अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप वाइस से पाकिस्तान में विड्रॉल कैसे ले सकते हैं। जिसे पहले ट्रांसफ़र वाइस कहा जाता था, लेकिन अब उसको जो है वाइस कहा जाता है। तो वाइस से पाकिस्तान बैंक ट्रांसफ़र पॉसिबल है और आप इजी पैसा में भी ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वाइस के बिज़नेस अकाउंट से फ़िलहाल पाकिस्तान में ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें बहुत से लोगों के मेरे साथ सवाल भी आते रहे हैं और ये इशू आता है, और मुझे फ़िलहाल इसका कोई जुगाड़ या कोई आइडिया नहीं पता कि आप वाइस के बिज़नेस अकाउंट से पाकिस्तान में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। तो आप अगर सर्च करें तो आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई जो है इसका हल मिल जाएगा। अगर मुझे भी कोई तरीका मिला तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, वीडियो अगर मिल गई या कोई आर्टिकल मिल गया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगा। अच्छा, वाइस के पर्सनल अकाउंट से आप पाकिस्तान में ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप या तो वाइस के ज़रिए चाहें तो डायरेक्टली इजी पैसा में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या चाहें तो आप पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका सिंपल सा हल होता है कि वाइस की एप्लीकेशन में अगर आप बेशक चले जाएं, या वाइस के जो आपका उनकी वेबसाइट पर लॉगिन कर लें। जो बैलेंस आपका अवेलेबल बैलेंस होता है, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास अगर डॉलर मौजूद हैं तो आप डॉलर वाले बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके पास सेंड का ऑप्शन होता है। तो उसके ऊपर क्लिक करके फिर आपके पास ऑप्शन आता है, एक साइड पर जो है प्लस का निशान होता है, वहाँ पे आपने क्लिक करना होता है और उसके बाद आपने बैंक सेलेक्ट करना होता है। और फिर तीन ऑप्शन आपके पास होते हैं कि टू सेंडिंग टू मी और समवन एल्स या बिज़नेस और चैरिटी। तो जो भी सूटेबल ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने ही बैंक में विड्रॉल ले रहे हैं तो आपने जो है वहाँ पे अपना ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने वहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी होती हैं। बैंक डिटेल्स अगर आप ऐड करने की बात करें तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि वाई से जब आप पाकिस्तान ट्रांसफ़र करेंगे तो आपने पीकेआर की करेंसी सेलेक्ट करनी होती है, पाकिस्तानी करेंसी, क्योंकि आप पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पाकिस्तानी ही करेंसी वहाँ पे आएगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये गलती की थी कि वहाँ पे अगर आप यूएसडी या कोई और करेंसी सेलेक्ट कर लें तो वहाँ पे आपके पास एरर आएगा कि वी कैन नॉट सेंड दिस पेमेंट, या इस टाइप का कोई एरर आ सकता है। तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपने पीकेआर सेलेक्ट करना है। और बैंक डिटेल्स की अगर बात करें तो अगर आपने ईजी पैसा में ट्रांसफ़र करना है तो उसका सिंपल सा हल होता है कि आपने इजी पैसा का IBAN नंबर जो होता है वो ऐड करना होता है। और इजी पैसा का IBAN नंबर आपको इजी पैसा की एप्लीकेशन से मिल जाता है, इसका कोई मसला नहीं है। तो मैंने जो है जब इजी पैसा में ट्रांसफ़र किए थे तो तकरीबन चंद घंटों में पेमेंट मुझे इजी पैसा में मिल गई थी। और इजी पैसा का सिर्फ IBAN नंबर ही मेरे को ऐड करना पड़ा था। मैंने वहाँ पे कोई भी स्विफ्ट या BIC कोड वगैरह मुझसे पेयोनियर वाइज ने नहीं मांगा था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर आपको आपके बैंक का IBAN नंबर जो है वो चाहिए होगा। वो आपको आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है, या आप अपनी हेल्पलाइन से पता कर सकते हैं, बैंक की हेल्पलाइन से, या बैंक की जो वेबसाइट वगैरह होती है तो वहाँ से भी आप IBAN नंबर जो है जनरेट कर सकते हैं। मतलब मिज़ान की वेबसाइट से, UBL जो भी आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पर आप सर्च करके जो है IBAN नंबर जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्विफ्ट या BIC कोड की भी अगर बात करें तो वो भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि जी आपको मिज़ान बैंक का स्विफ्ट कोड पता करना है तो आप सिंपली गूगल में जाकर लिखें कि मिज़ान बैंक स्विफ्ट कोड, तो आपको वहाँ पे उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। इस तरह आपका कोई और बैंक है तो वहाँ पर भी उनका आपको जो ईज़िली ये स्विफ्ट और BIC कोड मिल जाते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन थोड़ा मसला आ रहा है तो इसका सिंपल हल ये होता है कि आप अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए और वहाँ से स्विफ्ट या BIC कोड पता कर लें। तो वाइस से पाकिस्तान विड्रॉल करने के लिए देखिए सिंपल से ऑप्शन है कि आपको IBAN नंबर चाहिए और स्विफ्ट या BIC कोड, और बाज़ वक़्त आपको ये भी नहीं चाहिए। तो वाइस से बैंक भी ट्रांसफ़र हो जाता है, मैंने किया है, और इजी पैसा भी किया है, तो वो हो गए थे। वाइस से जैज़ कैश मैंने फ़िलहाल ट्रांसफ़र करके नहीं देखा तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब क्योंकि जैसे इजी पैसा में IBAN नंबर के ज़रिए ही पेमेंट आ गई तो इसी तरह से जैज़ कैश में भी IBAN नंबर के ज़रिए ही पेमेंट आ जानी चाहिए, कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो फ़िलहाल जो है जैज़ कैश की एप्लीकेशन में आपको IBAN नंबर नहीं मिलता, तो आपको जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कॉल करना पड़ती है और वहाँ से आपको IBAN नंबर मिलता है। तो आप वो लेके और फिर यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और एक बात ये कि वाइस से जो है आपको एक्सचेंज रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, फ़ीस काफ़ी कम होती है, और पेमेंट जो है बाज़ का देखिए थोड़ा सा लेट हो सकती है या चंद घंटे लेट हो सकती है। लेकिन वाइस का एक अच्छा फ़ीचर ये है कि जब आप वाइस की वेबसाइट पर लॉगिन करें या वाइस की एप्लीकेशन में भी अगर आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे जो पेमेंट आपने विड्रॉल पे लगाई है उसका पूरा स्टेटस शो हो रहा होता है। तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, जब तक वहाँ पे पेमेंट क्लियर नहीं होती तो वहाँ पे भी वो पेंडिंग में ही रहेगी, वहाँ पे एस्टिमेट टाइम शो हो रहा होता है। और जब पेमेंट क्लियर हो जाएगी, वहाँ से वाइस की तरफ से सेंड हो जाएगी, तो उसके बाद वहाँ पे स्टेटस क्लियर हो जाएगा और वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि जी पेमेंट आपको सेंड हो गई है।
और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब भी वाइज ने वहाँ से उसको कंफर्म किया है कि जी पेमेंट सेंड हो गई, ओके कर दिया, तो उसके बाद चंद मिनट के अंदर अंदर ही मुझे पेमेंट पाकिस्तान में मिल गई थी। तो इस तरह से जो है वाइस के पर्सनल अकाउंट से आप पाकिस्तान में इजीली बैंक में या इजी पैसा में और मेरा ख्याल है कि जैज़ कैश में भी पेमेंट हासिल कर सकते हैं। वाइस के बिज़नेस से जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मसला आता है, तो उसका मुझे फ़िलहाल आइडिया नहीं है। वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ ताहिर ताउस देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।